फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एक ख़त पढ़ा था जिसका उन्वान था आगरे का सफ़र। आज हम उस सबक का जो मस्क दिया गया है, जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले दिया है पढ़ें और समझें, कुछ मायने दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना और समझना, लिखना, याद करना है। जैसे लिखा है मकामात यानी मकाम की जमा या जगहों, यानी ढेर सारी जगह। मकामात ये क्या है? ये उसका जमा है, मकाम का जमा है मकामात। ठीक है। फिर क्या है? राय शुमारी यानी राय मालूम करना या लोगों की राय के मुताबिक आदाद शुमारी या डाटा जमा करना, कई सारे लोगों की राय को इकट्ठा करना। अजायब बात मतलब क्या होता है? अजीब की जमा यानी हैरत में डालने वाली चीज़ें, जो अजीब चीज़ें होती हैं, अनोखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? सरताज यानी सर सर का ताज यानी सरदार। ठीक है। फिर लिखा है रुखसार, रुखसार का मतलब गाल। फिर क्या लिखा है? लुत्फ, लुत्फ के मायने मज़ा यानी इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मायने दिए गए हैं, इन मायनों को लिखेंगे। फिर लिखा है तवील, तवील के मायने होता है लंबा। फिर लिखा है सरो, ये एक लंबा दरख्त होता है, तो ये खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। फिर क्या है? पच्चीकारी यानी पत्थर पर नक्शा व नगार बनाना, यानी पत्थर पर जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पच्चीकारी। फिर लिखा है मकबरा यानी कब्र पर बनी हुई इमारत, कब्र के ऊपर जो इमारत बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नक्शा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा सोचे और बताएं। इसमें लिखा है कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के मुनासिब जवाब आपको लिखने हैं। लिखा है पहला, सबसे पहला सवाल है आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? लिखा है आगरा सारी दुनिया में क्यों मशहूर है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सवाल के ही सहारे लिखेंगे, आगरा सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। क्या लिखेंगे इसका जवाब? आगरा सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। इस तरीके से आपका जवाब मुकम्मल हुआ। फिर दूसरा है ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया? तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे? ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया। क्या लिखेंगे? ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ठीक है। तो इस तरीके से जवाब हुआ। तीसरा सवाल है ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही है? हमने सबक के दौरान पढ़ा था ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ये मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे, ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त की रुखसार पर जम गया है, इन्वर्टेड कामा बंद। यही इतना इसका जवाब लिखना है। ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे? चौथे नंबर में इस खत में ताजमहल की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? ताजमहल की ढेर सारी खूबियों का बयान किया गया है, तो इसमें मुख्तसर में आप लिखते चलेंगे कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर तो है ही, तो इसकी तमाम जो खुसूसियत हैं, खूबियाँ हैं, ऐसे लिखेंगे कि इसको 7 जुलाई 2007 को राय शुमारी के ज़रिए दुनिया की तमाम अजीब इमारतों में पहला मकाम हासिल है। ये थोड़ा जवाब बड़ा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, चूँकि कई सारी बातें हैं इसमें सबक के दौरान, तो सारी बातें मैक्सिमम आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ताजमहल मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर है, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है जिसने 7 जुलाई 2007 को राय शुमारी के ज़रिए दुनिया के तमाम अजायबात में पहला मकाम हासिल किया है। ठीक है। और क्या लिखेंगे? ताजमहल मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है, ये भी लिख देंगे, ये भी तो इसकी खुसूसियत है। और ताजमहल की इमारत में जगह जगह पच्चीकारी की गई है और कुरान की आयतें लिखी गई हैं,
ये तमाम सारी खुसूसियतें इसमें मौजूद हैं, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा जवाब इसका बड़ा हो जाएगा तो मैक्सिमम बातें आ जानी चाहिए इसमें। और अगर बड़ा लिखना हो तो इसमें ताजमहल की इमारत में मतलब ये भी लिख सकते हैं कि असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल के कब्रें हैं और इसे चांदनी रात में देखने में अच्छा लगता है। ये तमाम सारी बातें इसमें इसके जवाब में लिखेंगे। थोड़ा जवाब बड़ा होगा तो सारी बातें आ जानी चाहिए। आखिरी सवाल है, इस खत में ताजमहल के अलावा और किन मकाम के सैर का जिक्र है। तो आखिरी में हमने पढ़ा था जो फतेहपुर सीकरी और सिकंदराबाद वगैरह, तो इनका जिक्र इसमें आना चाहिए। क्या लिखा था ये, इसमें क्या लिखना है हमको कि इस खत में ताजमहल के अलावा आगरा के तारीखी किले मतलब ऐतिहासिक किले, तारीखी किले, फतेहपुर सीकरी और इत्माउद्दौला का मकबरा और सिकंदराबाद में अकबर बादशाह के मकबरे की सैर का जिक्र किया गया है। क्या लिखेंगे? इस खत में ताजमहल के अलावा आगरा के तारीखी किले यानी ऐतिहासिक किले और फतेहपुर सीकरी, इत्माउद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह के मकबरे की सैर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा लास्ट वाले दोनों जवाब कुछ बड़े हैं और इनको अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे हमेशा के लिए। फिर क्या है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। कुछ फिर इसमें खाली जगह हैं, इनको सही इसमें लफ्ज़ आपको भरना है। लिखा है, आगरा हिंदुस्तान का एक कैसा शहर है? इसमें तारीखी शहर है यानी ऐतिहासिक शहर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तारीखी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर दूसरा है, इस तरह ये तमाम अजायबात का क्या है? सरताज है। तमाम अजीब चीज़ों का क्या है? ये सरताज बन गया है। तो इसमें दूसरे वाले में हम सरताज लिख लेंगे। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक क्या है? तवील रास्ता जाता है। क्या जाता है? तवील रास्ता जाता है। तवील का मतलब क्या होता है? लंबा रास्ता जाता है। ठीक है, तो इसमें हम तवील लिख लेंगे। फिर क्या है, असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कब्र है। ठीक है, कब्रें हैं या कब्रें हो गई, जमा हो गया ना, यहाँ तो कब्रें लिखेंगे। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की क्या है? निशानियाँ हैं। तारीख़ की यानी इतिहास की निशानियाँ हैं। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये जो चौथा सवाल था, चौथे सवाल के जवाब में इनकी मदद हम ले सकते हैं। ताजमहल की खुसूसियत क्या है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सदर दरवाज़ा, ये सारी चीज़ों की मदद ले सकते हैं। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और अगर ज़रूरत लगी तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं सवाल जवाब लिखने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है चौथा नंबर, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद और जमा अलग करके लिखना है। इसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनमें से वाहिद और जमा लिख के, ये सामने देखिए नीचे आपको एक यहाँ लिखा है वाहिद, यहाँ लिखा है जमा। तो इनमें से जो वाहिद है वाहिद के सामने, जो जमा है उसको जमा के सामने। जैसे लिखा है ख़त, ख़त क्या है? वाहिद, तो ख़त यहाँ आ जाएगा। फिर लिखा है खतूत, ये ख़त का जमा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिखा है मकबरा, मकबरा किस में आएगा? वाहिद हो गया। मकाबर क्या है? जमा है तो इसमें आ जाएगा। आयत, आयत किस में आ जाएगा? वाहिद हो। आयात क्या है? जमा है। कब्र क्या है? वाहिद है। और कबूर क्या हो गया? जमा हो गया। अजायब क्या है? वाहिद है। अजायबात क्या है? जमा है। तस्वीर वाहिद हो गया, तस्वीरें जमा हो गया। इमारत वाहिद हो गया, इमारात जमा हो गया। मकाम वाहिद हो गया, मकामात जमा हो गया। तो इस तरीके से इनको हम पूरा कर लेंगे। वाहिद के सामने वाहिद और जमा के सामने जमा लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया।
वाहिद क्या होता है? एक वचन, जमा क्या होता है? बहुवचन। वाहिद एक वचन, जमा बहुवचन। जमा मतलब इकट्ठा, इकट्ठा मतलब ढेर सारे, ढेर सारे मतलब बहुवचन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां नंबर। 5वें नंबर में लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखना है। क्या लिखना है? मतजाद। मतजाद का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो दिया है यहाँ मुश्किल, तो मुश्किल का क्या हो जाएगा? मुश्किल का क्या हो जाएगा? आसान। फिर लिखा है लिखा है तेज़ रफ्तार, तो इसको हम लिख लेंगे हल्की रफ्तार। मुश्किल का आसान, तेज़ रफ्तार का धीमी, हल्की रफ्तार। खूबसूरत का क्या हो जाएगा? बदसूरत। तवील का क्या हो जाएगा? तवील का मतलब लंबा, तो इसका उल्टा क्या आएगा? मुख्तसर। क्या हो जाएगा? मीम खे ते स्वाद और रे, मख्तसर। ठीक है, मख्तसर लिख लेंगे। खूबी का क्या हो जाएगा? खामी हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम पूरा कर लेंगे। फिर लिखा है अपने किसी सफ़र का हाल ख़त के ज़रिए अपने दोस्त को बताइए, यानी कि एक ख़त लिखिए। जैसे लिखा है ऐसे ही आप अपने किसी दूसरे दोस्त को किसी भी सफ़र के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इस सबक के सहारे आप लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखेंगे दाहिनी तरफ, उसके बाद आदाब और अलक़ाब करेंगे, फिर अपनी बातें शुरू करेंगे और आखिरी में उसको आदाब और अलक़ाब के साथ उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आखिरी में है 7 नंबर खुश ख़त, यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको 5-5 बार लगातार 5 दिए गए हैं, इनको 5-5 बार इसको ऐसे ही लिख के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लिखा है मकाम, तारीख़, अजायबात, आयतें, मकबरा, तो इनको 5-5 बार हम लिख लेंगे ताकि ये कभी हमसे न गलत हो और न इनका तलफ़ुज़ गलत हो और न कभी इनको लिखते टाइम इनकी स्पेलिंग गलत हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सबक कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज।